महाभारत के युद्ध की ये आखिरी शाम थी। कौरव पक्ष का महान योद्धा और हस्तिनापुर का होने वाला नरेश दुर्योधन अपनी अंतिम सांसें ले रहा था। उसकी जंघा पर वार कर कर दुर्योधन ने उसे इतना घायल कर दिया था कि वह चल फिर नहीं सकता था, परंतु उसमें अभी भी जीने के लिए एक वजह बची हुई थी, क्योंकि वह जानता था उसने किसी को किसी काम पर भेजा है और उसकी प्रतीक्षा में उसने अभी भी अपनी सांसों को रोके रखा था। उसके बाद आता है महाभारत का वो योद्धा जिसे उस समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों में गिना जाता था, और वापस आकर वो दुर्योधन को एक खबर सुनाता है जिसे सुनने के बाद दुर्योधन के मुख से बस एक ही शब्द निकलता है, दुनिया समझेगी कि मुझे भीम ने मारा है अश्वत्थामा, लेकिन मैं जानता हूं और तुम जानते हो कि मेरी मृत्यु का असली कारण तुम हो। जिस शख्स के लिए दुर्योधन ने यह शब्द इस्तेमाल किए, उसने वो क्रूर काम कर दिया था जिसे दुर्योधन जैसा पापी भी अधर्म मानता था। जब उसके उस मित्र और अंतिम सेनापति ने आकर कहा कि उसने पांडवों का वध कर दिया है, कुछ समय के लिए तो दुर्योधन को लगा कि यह खबर उसके लिए सबसे बड़ी खबर है, लेकिन जैसे उसे सच पता चला तो वो कांप उठा, क्योंकि जिसे वो पांडव समझ रहा था वो पांडव थे ही नहीं। तब वो योद्धा सबसे पापी योद्धा बन गया जो खुद मिलकर समस्त शत्रु का विनाश कर सकता था। इस घटना के बाद वो इतना बड़ा पापी बन गया कि हर किसी को उससे नफरत हो गई और श्री कृष्ण ने उसे जीवन भर भटकने का श्राप दे दिया। इस अपराध के लिए तो एक बार उसे द्रौपदी ने क्षमा भी कर दिया था, परंतु उसने इससे भी बड़ा अपराध किया। जब अर्जुन से उसका सामना हुआ तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को जब वापस लेने के लिए वेदव्यास जी ने कहा तो अर्जुन ने तो अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा न कर सका और पांडवों के अजन्मे उत्तराधिकारी यानी अभिमन्यु के पुत्र पर उसे मोड़ दिया, जो अभी भी उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। वही अश्वत्थामा जिसे भगवान शिव का अंश कहा जाता है। श्री कृष्ण के उस श्राप की वजह से आज भी वह जीवित है और वन वन भटक रहा है। अश्वत्थामा जीवित है, इस बात का जिक्र कई लोगों ने किया है। सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान ने कहा था। समय था 1192, जब मोहम्मद गोरी ने पहली जंग के बाद पृथ्वीराज जंगल पहुंचे, तब उन्हें एक आदमी वहां दिखाई दिया। उस आदमी के शरीर से बहुत अजीब सी गंध आ रही थी। उसकी हाइट लगभग 12 फीट थी। उसके सिर पर एक गहरा निशान था, जैसा किसी ने उसके दिमाग को निकाल लिया हो, किसी ने गहरा घाव दिया हो। उस पर उसने पट्टियां लपेट रखी थी। पृथ्वीराज जो कि एक चिकित्सक भी थे, उन्होंने सोचा कि वे उसके घाव ठीक कर देंगे, और लगातार 1 हफ्ते तक उसका इलाज करने के बाद भी जब उसका घाव नहीं भरा और न ही वह मरा, तब पृथ्वीराज ने उनसे पूछा कि कहीं आप अश्वत्थामा तो नहीं। अश्वत्थामा ने न हां कहा न ना कहा और बस पृथ्वीराज चौहान की ओर देखते रहे। पृथ्वीराज चौहान को कैसे पता चला कि वह आदमी अश्वत्थामा था? इसका जवाब उसके सर में वो घाव छिपा था। इसे जानने के लिए हमें कहानी को शुरुआत से समझना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं घाव की पूरी कहानी। द्रोणाचार्य ने महादेव की कई सालों तक तपस्या की और उनसे उन्हीं की तरह शक्तिशाली और उन्हीं के अंश को अपने पुत्र के रूप में मांग लिया। कुछ समय बाद द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी के यहाँ एक बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात जो हर किसी ने उस समय महसूस की थी कि जन्म के बाद बच्चा रोया नहीं, बल्कि उसने घोड़े की तरह हिनहिनाने की आवाज निकाली। उसकी आवाज से सारा आकाश पृथ्वी गूंज उठी और इसी कारण उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा, यानी अश्व की तरह गरजने वाला अश्वत्थामा। शिव पुराण पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि अश्वत्थामा स्वयं भगवान शिव का ही अंश है। इसलिए उनके सर पर वो मणि विराजमान है जो भगवान शिव की तीसरी आंख कहलाती है। उस मणि के कारण ही अश्वत्थामा को यह वरदान मिला था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र, कोई बीमारी या भूख प्यास, कुछ भी ऐसा नहीं है जो उन्हें मार पाए या उन्हें भयभीत कर पाए। यानी उन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे उनका पुत्र शक्तिशाली योद्धा बनेगा, और इसलिए उन्होंने उसे वो ज्ञान दिया जिसने उसे महाभारत का सबसे क्रूर योद्धा बनाकर रख दिया था। कुछ लोगों को लगता है कि द्रोणाचार्य ने केवल अर्जुन को ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था, जबकि उन्होंने अपने पुत्र को भी ब्रह्मास्त्र का ज्ञान दिया था। अश्वत्थामा की शिक्षा भी कुरुपुत्रों के साथ हुई थी। कहने को तो अश्वत्थामा अर्जुन जैसा धनुर्धर ही था, लेकिन उसके पास भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं था। शिव का अंश होने के बावजूद भी उसकी भावनाएं तीव्र होती थी।
चाहे फिर वो गुस्सा हो या फिर अहंकार ही क्यों ना हो। हालांकि युद्ध भूमि पर अश्वत्थामा ने कई बार अपनी कुशलता भी साबित की। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने अपने मित्र दुर्योधन का साथ दिया था। युद्ध से पहले विराटनगर में एक भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें पांडवों की विजय हुई। इस युद्ध में अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच एक भयंकर टक्कर देखने को मिली थी। जैसे अर्जुन एक सीधी लकीर में सारे तीरों को चला सकते थे, वैसा अश्वत्थामा भी कर सकता था। लेकिन आखिर में अश्वत्थामा के तीर खत्म हो जाते हैं और इस वजह से वो पीछे हट जाता है। महाभारत में अश्वत्थामा अकेला ऐसा योद्धा था जो घटोत्कच और उसके मायावी राक्षसों से नहीं डरता था। यहां तक कि उसने अपने बाणों से ऐसी बारिश की जिसने 1,00,000 पांडव सिपाहियों को मार गिराया था। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जब अर्जुन जयद्रथ को मारने निकले थे, तब अर्जुन को रोकने वाला भी केवल अश्वत्थामा ही था। और तो और जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध हुआ था, तब कर्ण को भी अश्वत्थामा ने ही बचाया था। युद्ध के 14वें दिन अश्वत्थामा नारायण अस्त्र चला देता है। एक ऐसा अस्त्र था जिससे पूरा युद्ध उसी समय समाप्त हो सकता था। लेकिन तब भगवान कृष्ण ने पूरी सेना को एक साथ जमीन पर लेटकर समर्पण करने की बात कही। इस तरह अश्वत्थामा का वार खाली चला गया। पितामह भीष्म को कौरव खो चुके थे और तब गुरु द्रोणाचार्य ही बचे थे जो कौरव सेना का नेतृत्व कर रहे थे। गुरु द्रोणाचार्य को हराना असंभव था। ऐसे में कृष्ण और पांडवों ने छल से उन्हें अस्त्रहीन करवाया, जिसके बाद धृष्टद्युम्न ने पीछे से हमला करके उनका भी अंत कर दिया। पिता की मृत्यु की खबर सुनकर अश्वत्थामा आग बबूला हो गया। इसके बावजूद उसने दुर्योधन को युद्ध रोकने की विनती की। युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन की युद्ध में दुर्गति देखकर अश्वत्थामा ने उससे वचन दिया और देते हुए कहा कि वो पांडवों का वध कर देगा। अश्वत्थामा देर रात पांडवों के शिविर में घुस गया, जहां उसे जो मिला उसे मारते हुए आगे बढ़ गया। उसने सभी तंबुओं में आग लगा दी और उसने धृष्टद्युम्न को भी मार दिया और उसने शिखंडी को भी वहीं पर मारा। अब वो एक तंबू में गया जहां 5 लोग सो रहे थे। अंधेरे में अश्वत्थामा ने पांडव समझ बैठा और उनकी मौत का कारण बन गया। अगली सुबह जब पांडव शिविर में पहुंचे तो नजारा देखकर उनकी आत्माएं कांप उठी। अब सामने उनके पुत्र की लाशें पड़ी थी। पांडव क्रोध से भरे पड़े थे, इसलिए पांडवों ने अश्वत्थामा को ढूंढने का प्रयास किया और एक जगह उसे मिल भी गया। युद्ध शुरू हुआ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाने का निर्णय किया। एक ऐसा अस्त्र था जो पूरी दुनिया को समाप्त कर सकता था। दूसरे छोर पर कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र चलाने ही वाले थे। तभी वेदव्यास जी वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों योद्धाओं को समझाते हुए कहा कि अपने अस्त्रों को वापस लें। अर्जुन तो अपने अस्त्र को वापस ले लेते हैं, जबकि अश्वत्थामा को उसका कोई ज्ञान नहीं था। तब वेदव्यास जी उसे ब्रह्मास्त्र को किसी बड़े पहाड़ पर छोड़ने की सलाह देते हैं। लेकिन बदले की आग में झुलसता अश्वत्थामा कहां रुकने वाला था। उसने पांडवों के वंश का विनाश करने के लिए अस्त्र को अभिमन्यु की पुत्री उत्तरा की तरफ मोड़ दिया। उत्तरा तब गर्भवती थी। ये देखकर श्रीकृष्ण ने अपना चक्र उतारा और बढ़ा दिया, जिसने ब्रह्मास्त्र की सारी शक्ति अपने अंदर संभाली। ऐसा भयानक पाप देखकर श्रीकृष्ण भी खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे डाला। तुम्हें ऐसा कुष्ठ रोग लगेगा जो तुम्हारी त्वचा को सड़ा देगा। लोग तुमसे डरेंगे, तुमसे बदबू आएगी और लोग तुम्हारी सहायता करने से डरेंगे। तुम एक भिखारी की तरह घूमते रहोगे और मौत तुम्हें आएगी नहीं। तुम संसार में यूं ही भटकते रहोगे। इसके बाद भगवान कृष्ण ने भीम से कहा कि वो अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकाल ले। उस दिन से आज तक अश्वत्थामा धरती पर भटक रहे हैं और उनको इंतजार है भगवान विष्णु के कल के अवतार का, जिसकी मदद करके वो कलयुग को इस रोग से मुक्त करने वाले हैं। अश्वत्थामा उन 7 चिरंजीवी में शामिल है जो कलयुग के अंत के समय भगवान कल्कि का साथ देंगे और कलयुग का अंत करके पुनः सतयुग की स्थापना होते देखेंगे। अश्वत्थामा को देखे जाने की वैसी कई कहानियां सामने आ चुकी, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश के जंगलों में सबसे ज्यादा देखे जाने की कहानियां सुनाई देती हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें असीरगढ़ के किले में देखा जाता है। रोज भगवान शिव की पूजा करने आते हैं और सबसे पहले पूजा अश्वत्थामा ही करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।